नमस्ते जी। 90वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। तृतीय समुल्लास के अंतर्गत अध्ययन अध्यापन विषय में कल हमने आपको दिशाओं के विषय में विस्तार से बताया। आज आत्मा के लक्षण या चिन्ह या लिंग क्या हैं, इसके विषय में व्याख्यान आगे करते हैं। न्याय दर्शन का एक सूत्र उद्धृत किया जा रहा है। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानान्यात्मनो लिंगमिति। व्याख्या में लिखते हैं, जिसमें इच्छा, राग, द्वेष, वैर, प्रयत्न यानी पुरुषार्थ, सुख दुख, ज्ञान यानी जानना इत्यादि गुण हो, वह जीवात्मा कहलाता है। वैशेषिक दर्शन का एक और सूत्र देते हुए लिखते हैं, प्राणापान निमेषोन्मेष जीवन मनोगतीन्द्रियांतर विकाराः सुख दुखेच्छा द्वेष प्रयत्नाश्चात्मनो लिंगानी। प्राण यानी भीतर से वायु को बाहर निकालना, अपान यानी बाहर से वायु को भीतर लेना, निमेष यानी आंख को नीचे ढांकना, उन्मेष यानी आंख को ऊपर उठाना, जीवन यानी प्राण का धारण, मनः माने मनन विचार अर्थात ज्ञान, गति माने यथेष्ट गमन करना, इंद्रिय माने इंद्रियों को विषयों में चलाना, उनसे विषयों का ग्रहण करना, अंतर्विकार माने क्षुधा यानी भूख, तृषा यानी प्यास, ज्वर, पीड़ा आदि विकारों का होना, सुख दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न, ये सब आत्मा के लिंग अर्थात कर्म और गुण हैं। अब इनकी विशेष व्याख्या हम करते हैं। लोक व्यवहार में प्रायः देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी पदार्थ के विषय में सुख का अनुभव करता है तो वैसे ही पदार्थ को पुनः देखकर उसे लेना चाहता है। यानी व्यक्ति, वस्तु, क्रिया, इनसे यदि हमको सुख मिला तो दोबारा वापस उस सुख पाने की हमारी इच्छा बनती है। रसनेन्द्रिय से गृहित आम्र रस यानी जुबान से, जिह्वा से, जीभ से चखा हुआ आम रस, कालांतर में आंख के द्वारा उसी आमरस को हम देखते हैं तो हमको स्मरण हो आता है कि हमने ऐसा ही रस पहले जिह्वा से चखा है, तो उसको आंख से देख करके, दोबारा देख करके लेने की इच्छा होती है। चक्षु द्वारा देखे फल को देखकर लेने की इच्छा होना यह सिद्ध करता है कि दोनों इंद्रियों के विषय को ग्रहण करने वाला इन दोनों इंद्रियों से अतिरिक्त किंतु जुड़ा हुआ जो तत्व है वही आत्मा है। इस प्रकार इच्छा का होना आत्मा की सिद्धि में एक प्रमाण है। ऐसे ही जिस पदार्थ के संबंध में किसी को दुख पहुंचा, यानी किसी व्यक्ति से, वस्तु से अथवा क्रिया से कोई भी दुख पहुंचा, प्रतिकूल वस्तु हो सकती है, व्यक्ति हो सकता है, क्रिया हो सकती है, उससे जब हमको दुख मिलता है तो उसके प्रति द्वेष की भावना उभरने से उससे दूर होने की चेष्टा होती है, और जिसके संबंध में सुख पहुंचता है उसके प्रति राग होने से उसे प्राप्त करने की इच्छा करता है। यह सब अनेक अर्थों के दृष्टा व अनुभव करता एक चेतन तत्व की सत्ता को स्वीकार किए बिना संभव नहीं है। इस प्रकार सुख साधन पदार्थों के आदान में प्रयत्न और उसी के समान दुख साधन पदार्थों के परित्याग में यानी हटाने में जो प्रयत्न है वह भी आत्मा के अस्तित्व को बताने वाला लक्षण है। विभिन्न इंद्रियां अपने नियत एक एक विषय के ग्रहण करने में समर्थ हैं। स्वयं इंद्रियों के दृष्टा माने जाने पर, यानी कोई ऐसा कहे कि आत्मा नहीं है जानने वाला, इंद्रियां ही सब कुछ जानती है, यानी देखने का काम ये आंख इंद्रिय कर रही है, सुनने का काम कर्ण श्रोत्र इंद्रिय कर रही है, वगैरह वगैरह, यदि कोई ऐसा कहे तो एक देह में हुए ज्ञान का अन्य देह से प्रतिसंधान न होने के समान एक इंद्रिय से ज्ञात विषय का अन्य इंद्रिय के द्वारा प्रतिसंधान होना संभव नहीं है। जिस चीज को आंख ने देखा था, कान उसके विषय में कैसे जान सकता है? जिस विषय को कान ने सुना था, आंख उसको कैसे जान सकता है? तो जानने वाला, कान से भी जानने वाला और आंख से भी जानने वाला, उस वस्तु का प्रत्यक्ष करने वाला आत्मा की पृथक सत्ता है, ऐसा जानना चाहिए। एक इंद्रिय से ज्ञात विषय का अन्य इंद्रिय द्वारा प्रतिसंधान होना संभव नहीं, इससे अनेक विषयों के दृष्टा एक आत्म तत्व का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख तथा ज्ञान, ये देह इंद्रिय आदि से अतिरिक्त जीवन
जीव चेतन यानी आत्म तत्व का अस्तित्व सिद्ध करते हैं। अब आते हैं प्राणापान। शरीर के भीतर संचरण करने वाला वायु ऊर्ध्वगामी और अधोगामी रहता है। नासिका द्वार से वायु भीतर जाता और बाहर आता है। कभी कभी अपेक्षा होने पर कुछ काल तक मुख द्वारा भी वायु भीतर बाहर आता जाता रहता है। यह सब नियमित व्यवस्था शरीर में किसी चेतन अधिष्ठाता के प्रयत्न के बिना संभव ही नहीं है। जड़ वायु का स्वभाव तिर्यक गति यानी तिरछा चलना। वायु हमेशा आड़ी तिरछी चलती है, परंतु देह में वह ऊर्ध्वगामी और अधोगामी यानी ऊपर नीचे उसका गति होती है। प्राणापान की व्यवस्था देह में चेतन आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करती है। भीतर से वायु को बाहर निकालना प्राण और बाहर से वायु को भीतर लेना अपान कहलाता है। प्राण अपान के इन शुद्ध अर्थों को संस्करण 3 में उलटकर प्राण के स्थान पर अपान और अपान के स्थान पर प्राण कर दिया गया। ऐसा ही पाठ परिवर्तन सप्तम समुल्लास में भी सूत्र की व्याख्या में कर दिया। दोनों स्थलों में इस प्रकार परिवर्तित पाठ 14-15 संस्करणों तक निरंतर छपता रहा। प्राचीन शास्त्रों के न जानने वाले लोग ग्रंथकार द्वारा प्रस्तुत प्राण अपान के अर्थों को अशुद्ध समझते रहे, जबकि ग्रंथकार ने वर्तमान संस्करण में उपलब्ध अर्थ यजुर्वेद भाष्य 22वें अध्याय का 23वां मंत्र, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका शरीरात बाह्य देशम यो वायुर्गच्छति स प्राणः बाह्यादेशात शरीरम प्रविशति स वायु अपानः, ये वेदोक्त धर्म विषय में लिखा है तथा पत्र व्यवहार पृष्ठ 99 द्वितीय संस्करण में भी लिखा है। सायण ने भी अथर्ववेद 18:2-46 के भाष्य में स्पष्ट लिखा, मुखनासिकाभ्याम बहिर्निस्सरन् वायु प्राणः अंतर्गच्छन् अपानः। यही प्राचीन शास्त्र सम्मत अर्थ है। ऋषि ने इन पदों की व्याख्या योग शास्त्र के मंतव्यों के अनुसार की है। वे स्वयं भी योगी थे। उन्हें प्राण और अपान की उन स्थितियों और वास्तविकताओं का अनुभव था। साधारण जन इन विषयों की जानकारी न होने से अनायासी भ्रम में पड़ सकते हैं, परंतु प्राण अपान की यही व्याख्या अन्यत्र प्राचीन और अर्वाचीन आचार्यों ने भी की है। इस निमित्त कुछ प्रसंग हम बताना चाहते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित कल्याण के योगांक वर्ष 10 अंक 1 अगस्त 1935 में एक लेख प्राणायाम शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। इसके लेखक हैं स्वामी कृष्णानंद जी। यह लेख पृष्ठ संख्या 554 पर आरंभ होता है। लेखक ने प्रारंभ में ही लिखा है, हठयोग का लक्षण शास्त्रकारों ने इस प्रकार किया है। हकारः कीर्तितः सूर्यस् ठकारश्चंद्र उच्यते सूर्याचंद्रमसोर्योगात् हठयोगो निगद्यते। फुफ्फुस में से उच्छ्वास रूप से बाहर आने वाले वायु को प्राण और ह कहते हैं। उष्ण होने से कारण इसका नाम सूर्य भी है। बाहर से जो वायु श्वास रूप में भीतर फुफ्फुसों में खींचा जाता है वह अपान और ठ है। शीतल होने के कारण उसे चंद्र भी नाम देते हैं। इसी सूर्य चंद्र अर्थात प्राण अपान की क्रिया के निमित्त संयोग को हठ योग कहते हैं। इस हठ योग का फल राजयोग की प्राप्ति है। इसलिए कहा है, केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते। हठयोग प्रदीपिका 1-2। हम दूसरा प्रमाण दे रहे हैं। मैत्रायणी उपनिषद प्रपाठक 2 की 7वीं कंडिका में निम्नलिखित पाठ है, अर्थात अथ यो अयम ऊर्ध्वम उत्क्रामति इत्येष वाव स प्राणो अथ योयम अवांग संक्रामत्येष वाव सो अपानः। इस संदर्भ की उपनिषद में ब्रह्मयोगी विरचित व्याख्या इस प्रकार है, अथ योयम वायु नासाद ऊर्ध्वम उत्क्रामत्येष वाव स प्राणः अथ योयम बाह्य नासिकारंध्रात् अवांग संक्रामति एष वाव सो अपानः। जो वायु फुफ्फुस प्रदेश से ऊपर की ओर फेंका जाता और नासिका द्वार से बाहर को उत्क्रमण करता वह प्राण है। जो वायु बाहर की ओर से नासिका रंध्र से होकर नीचे फुफ्फुसों की ओर संक्रमण करता वह अपान है। उक्त उपनिषद संदर्भ और उसकी व्याख्या का यही अभिप्राय है कि इससे इतना स्पष्ट होता है कि श्वास का नाम अपान और उच्छ्वास का नाम प्राण है। इसी आशय का लेख मैत्रायणी आरण्यक 2:6 में भी उपलब्ध होता है। अन्य प्रमाण हम आपको कल की श्रव्य कणिका में देंगे। आज के लिए इसको समयाभाव में यहीं विराम देते हैं। ओम।